एक भगवान या सभी भगवान, शास्त्रों के अकॉर्डिंग उत्तर जानिए। क्या आप भी इस उलझन में हैं कि किस भगवान की पूजा करें? क्या सभी देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए या केवल एक भगवान को अपना आराध्य बनाना चाहिए? क्या अलग अलग भगवानों की पूजा करने से भक्ति बंट जाती है? आज हम शास्त्रों, संतों और भक्तों के अनुभवों के आधार पर इस महत्वपूर्ण विषय को समझेंगे। नमस्कार प्रिय भक्तों, सनातन धर्म में भगवान एक हैं, लेकिन उनके अनेक रूप हैं। जैसे एक ही सूर्य की किरणें अनेक दिशाओं में फैलती हैं, वैसे ही एक परमात्मा अनेक रूपों में भक्तों का कल्याण करते हैं। भगवान शिव, भगवान विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण, माता दुर्गा, गणेश जी, हनुमान जी, सूर्य देव, सभी उसी एक परम तत्व के विभिन्न स्वरूप हैं। अब प्रश्न उठता है कि हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? शास्त्रों के अनुसार सभी देवी देवताओं का सम्मान करना चाहिए, किसी भी देवता का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी भी भगवान को छोटा या बड़ा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सभी देवता परमात्मा की दिव्य शक्तियों के प्रतीक हैं। लेकिन साधना में एकाग्रता बहुत आवश्यक है, इसलिए संत और महापुरुष कहते हैं कि सभी देवताओं का सम्मान करें, लेकिन एक भगवान को अपना आराध्य अवश्य बनाएं। आराध्य का अर्थ है वह भगवान जिनसे आपका विशेष प्रेम और आत्मिक जुड़ाव हो, जिनका नाम लेते ही आपके मन में श्रद्धा जागृत हो जाए, जिनकी कथा सुनते ही आंखों में भक्ति के आंसू आ जाएं, जिनकी मूर्ति देखकर मन को शांति मिले, वही आपके आराध्य देव हैं। यदि आपको भगवान शिव प्रिय लगते हैं तो उन्हें अपना आराध्य बना सकते हैं। यदि श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है तो उन्हें अपना आराध्य बना सकते हैं। यदि श्री राम के आदर्श जीवन से प्रेरणा मिलती है तो उन्हें अपना आराध्य बना सकते हैं। यदि माता दुर्गा के चरणों में श्रद्धा है तो उन्हें अपना आराध्य बना सकते हैं। यदि हनुमान जी पर विशेष विश्वास है तो उन्हें अपना आराध्य मान सकते हैं। आराध्य चुनने का आधार प्रेम होना चाहिए, डर नहीं, लालच नहीं, दूसरों का दबाव नहीं, केवल श्रद्धा और प्रेम होना चाहिए। जैसे एक विद्यार्थी सभी शिक्षकों का सम्मान करता है, लेकिन उसका एक मुख्य गुरु होता है, वैसे ही सभी देवी देवताओं का सम्मान करें, लेकिन एक भगवान को अपना मुख्य आराध्य बनाएं। अब प्रश्न आता है कि क्या सभी भगवानों की पूजा करना गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। घर में गणेश जी की पूजा करना, माता लक्ष्मी की आराधना करना, हनुमान चालीसा पढ़ना, शिव जी का जल अभिषेक करना, कृष्ण भजन गाना, यह सब करना उचित है। लेकिन आपकी मुख्य साधना और मुख्य मंत्र एक ही आराध्य से जुड़ा होना चाहिए। इससे मन में स्थिरता आती है, भक्ति गहरी होती है, साधना में प्रगति होती है। शास्त्रों में अनेक महान भक्तों के उदाहरण मिलते हैं। हनुमान जी ने श्री राम को अपना आराध्य माना, मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना आराध्य माना, नंदी जी ने भगवान शिव को अपना आराध्य माना, प्रहलाद ने भगवान विष्णु को अपना आराध्य माना। इन सभी ने एक भगवान में अपना संपूर्ण प्रेम समर्पित किया, इसी कारण वह महान भक्त कहलाए। एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, यदि कोई शिव भक्त है तो उसे विष्णु जी का अनादर नहीं करना चाहिए, और यदि कोई विष्णु भक्त है तो उसे शिव जी का अनादर नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में शिव और विष्णु को अभिन्न बताया गया है। जो शिव में विष्णु को देखता है और विष्णु में शिव को देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। भक्ति का उद्देश्य विवाद करना नहीं है, भक्ति का उद्देश्य भगवान तक पहुंचना है। आजकल लोग पूछते हैं कि कौन से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। सच्चाई ये है कि प्रेम से की गई पूजा से सभी भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान को धन नहीं चाहिए, भगवान को दिखावा नहीं चाहिए, भगवान को आपका निष्कपट प्रेम चाहिए। एक दीपक, एक फूल, एक लोटा जल और सच्ची श्रद्धा,
यही भगवान को प्रिय है। यदि आप अभी तक किसी आराध्य का चयन नहीं कर पाए हैं तो प्रतिदिन कुछ समय ध्यान करें। अपने मन से पूछें किस भगवान के प्रति सबसे अधिक प्रेम है, किस भगवान का नाम सुनकर मन प्रसन्न होता है, किस भगवान की मूर्ति देखकर शांति मिलती है। उत्तर अपने आप मिल जाएगा और जब उत्तर मिल जाए तो उसी भगवान को अपना आराध्य बनाकर नियमित भक्ति प्रारंभ कर दें। प्रतिदिन उनका नाम जपें, उनकी आरती करें, उनकी कथा सुनें, उनके आदर्शों को जीवन में उतारें। यही सच्ची भक्ति है। याद रखिए, सभी देवी देवता सम्मान के योग्य हैं। सभी भगवान एक ही परम सत्य के स्वरूप हैं, लेकिन साधना की सफलता के लिए एक आराध्य का होना अत्यंत लाभकारी है। इसलिए सभी भगवानों का आदर करें, लेकिन अपने हृदय में एक भगवान को विशेष स्थान दें। वही आपके जीवन के पथ प्रदर्शक बनेंगे, वही आपकी भक्ति को गहराई देंगे, वही आपको ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। तो भक्तों, आज आपने जाना कि सभी देवी देवताओं का सम्मान करना चाहिए, लेकिन साधना में एकाग्रता के लिए एक भगवान को अपना आराध्य बनाना श्रेष्ठ माना गया है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो भगवान का नाम कमेंट में अवश्य लिखें। जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे, जय माता दी।